सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ के इलाके मामूद में ख्वारिज ने क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाड कॉप्टर हमला किया, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मुकामी ज़राए के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब ग्राउंड में खेल जारी था। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ के मुताबिक मामूद और सलारजई में मार्च और अप्रैल के दौरान मार्टर गोले भी फायर किए गए और अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर फायरिंग में 3 खवातीन और 6 बच्चे शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस खवारिज और अफगान तालिबान के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है और उनकी पोस्टों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ जंगी इख्तियारात के हवाले से सूरत हाल पर कानूनी और सियासी बहस तेज हो गई है, क्योंकि वॉर पावर्स एक्ट के तहत 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म हो गई है। इसके बाद अब कांग्रेस को फैसला करना है कि जंग जारी रखने या किसी नई इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं। ताहम व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि आर्जी जंगबंदी को लामहदूद मुद्दत तक बढ़ाने और हालिया अरसे में किसी फायरिंग के ना होने के बायस जंग अमलन ख़त्म हो चुकी है, इसलिए सदर को मज़ीद कांग्रेसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि जंग के खात्मे और कांग्रेस की मंजूरी के हवाले से फैसला व्हाइट हाउस करेगा और 60 दिन की पाबंदी वाली मुद्दत अब मौसर नहीं रही। इस दौरान अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेटिक्स की जानिब से सदर के इख्तियारात महदूद करने और अमरीकी अफवाज की वापसी से मुतल्लक करारदाद भी 50 के मुकाबले में 47 वोटों से मुस्तरद हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने के लिए तैयार है, अहम अमरीका को अपना धमकी अमेज लहजा और तोसी पसंदाना रवैया तब्दील करना होगा। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते करते हुए अमरीका और इसराइल के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान बाज़ाब्ता सालिस का किरदार अदा कर रहा है और जब मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला होगा तो उसकी बाकायदा इत्तला दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से अमरीका दरामद होने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ये फैसला इस वजह से किया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रही। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि आइंदा हफ्ते से ये इजाफा नाफिज किया जाएगा, जबकि इनका कहना था कि अगर यूरोपीय यूनियन की गाड़ियां अमरीका में तैयार की जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका में इस वक्त ऑटोमोबाइल और ट्रक इंडस्ट्री में 100 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हो रही है, जो एक रिकॉर्ड है और ये कारखाने जल्द अमेरिकी कारकुनों के जरिए चलाए जाएंगे। कराची में पानी का बदतरीन बहरान जारी है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 6 रोज से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद 3 से 4 दिन तक सूरत हाल मुतासिर रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक दहबीजी पंपिंग स्टेशन पर 27 अप्रैल को बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पानी की 30 लाइनें मुतासिर हुईं, जिनमें से एक लाइन की मुरम्मत मुकम्मल हो चुकी है, ताहम लाइन नंबर 1 और 2 की मुरम्मत अभी तक जारी है, जिसके बायस शहरियों को करोड़ों गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुतासरा इलाकों में कुरंगी, लांडी, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, नाजमाबाद, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुताद्दिद इलाके शामिल हैं, जबकि वाटर कारपोरेशन ज़राए के मुताबिक 7 पंप्स बंद होने से पानी की तरसील मुतासिर हुई है और मुरम्मती काम मुकम्मल होने के 24 घंटे बाद ही पानी की फराहमी मामूल पर आने का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिस पर हैदराबाद किंग्समैन ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। उस्मान खान ने नाकाबिले शिकस्त 61 रन, मार्नोस लेबुशेन ने 39, साइम अयूब ने 38, कोशाल परेरा ने 37 रन स्कोर किए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड हदफ के ताकुब में 7 विकेटों पर 184 रन बना सकी, जहां मार्क चैपमैन ने 43, हैदर अली ने 31 और डेवन कॉनवे ने 30 रन बनाए। आखिरी ओवर में हुनैन शाह ने सिर्फ 6 रन का कामयाबी से दिफा करते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया।
اور واضح رہے کہ فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ پشاور زلمی سے اتوار کو لاہور میں ہوگا۔